अस्सलाम वालेकुम उस्मान। डिफरेंट लैंग्वेजेस से गो थ्रू हो रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया है वो देख रहे होंगे कि पर्शियन, जर्मन, कोरियन और अमेरिकन साइन लैंग्वेज, इसके अलावा स्पेनिश, ये लैंग्वेजेस हम लोगों ने पढ़ी हैं, हम लोग गो थ्रू हैं, इनसे चैलेंजेस लिए थे, हम लोगों ने स्पीकिंग की है। अभी हम लोग हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग कर रहे हैं, इसकी लर्निंग कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स इसके सीख रहे हैं और उसमें हम लोगों का 12th डे अब शुरू हो गया है। बीच में ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है लेकिन ये 12th डे है और इसमें कुछ वर्ड हम लोग सीखेंगे वर्क और प्रोफेशन से रिलेटेड। पीछे हम लोगों ने सीखे इमोशंस, ह्यूमन रिलेशंस, ट्रैवलिंग वगैरह से रिलेटेड वर्ड्स थे। अभी हम लोगों के पास वर्क और प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं। हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो इस तरह कह सकते हैं कि कार्य और व्यवसाय से जुड़े शब्दों का महत्व समझना ज़रूरी है जीवन में। महत्व यानी इम्पोर्टेंस, कार्य यानी काम, व्यवसाय यानी प्रोफेशन। आइए आज सीखते हैं इनसे जुड़े 5 शब्दों को। पहला है इसमें व्यवसाय, प्रोफेशन। हर व्यवसाय में मेहनत और ईमानदारी ज़रूरी है। हर प्रोफेशन में इम्पोर्टेंस है मेहनत की भी और ईमानदारी की भी। फिर इसके बाद है हमारे पास वर्ड कर्मचारी, एम्प्लॉई। एक अच्छे कर्मचारी का काम उसकी पहचान होता है, कर्मचारी, एम्प्लॉय। फिर उसके बाद है संचालक, मैनेजर। एक कुशल संचालक पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। कुशल यानी स्किल्ड। अब ये 3 वर्ड्स हुए हैं और अब एक छोटी सी पजल है आप लोगों के सामने, इसे सॉल्व करें आप लोग। मैच करें कौन सा वर्ड, इंग्लिश वर्ड कौन सा हिंदी वर्ड के साथ मैच करता है, ये आप लोगों ने देखना है। गुड। उनके बाद अब एक वर्ड है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता से हम नए आयाम हासिल करते हैं। आयाम यानी डायमेंशंस, नए पर्सपेक्टिव्स हमारे सामने आते हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप से नई डायमेंशंस हमारे सामने आती हैं। और फिर है दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर व्यक्ति को अपने दायित्व को समझना चाहिए। हर शख्स को, व्यक्ति, शख्स, हर शख्स को अपने दायित्व को समझना चाहिए। अब अगर मैं हिंदी में एंड करने लगूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये शब्द कार्यक्षेत्र में हमारी सोच को बेहतर बनाते हैं। कार्यक्षेत्र यानी डिफरेंट जो ऑपरेशंस की जगह हैं, एरियाज ऑफ ऑपरेशंस। तो डिफरेंट ऑपरेशंस की जगहों पर ये शब्द हमारे काफ़ी काम आ सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। आप लोग अगर एशियन लेवल पर आ गए हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में इन लफ्ज़ों को समझा जा सकता है। स्पेशली इंडिया में हिंदी बोली जाती है तो वहाँ पर ये वर्ड्स जो हैं इजीली समझे जा सकते हैं और आप लोग बोल सकते हैं ये वर्ड्स। मैं फिर कहूँगा कि हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कोलैबोरेशन से हम लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ सीखना सिखाना हम लोगों को चल सकता है। आप लोग अगर हिंदी लैंग्वेज समझते हैं या स्पेनिश या जर्मन और उर्दू सीखना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं इसी तरह आप लोगों से यही लैंग्वेजेस सीख सकता हूँ। यानी गिव एंड टेक होगा, हम लोग एक दूसरे को सीखना सिखाना हम लोगों को चलता रहेगा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।